हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेलेक्ट योर यूनिवर्सिटी। रिसेंटली यूक्रेन और रशिया के बीच जो वॉर जारी है, इसके कारण काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स के एजुकेशन पर भी प्रभाव पड़ा है। हमारे इंडियन स्टूडेंट्स जो वहाँ फंस गए थे, उनमें से तकरीबन सारे इंडियन स्टूडेंट्स को सही सलामत वापस इंडिया लाया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी यूक्रेन का हाल काफ़ी ख़राब है और इस हालात में स्टूडेंट्स का एकेडमिक ईयर, क्रॉक एग्ज़ाम, ट्रांसफ़र, स्टूडेंट्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा एक्सेट्रा पर भी प्रभाव पड़ा है। तो अभी इस वॉर सिचुएशन में बहुत सारे संदेह से भरे सवाल बच्चों के मन में आ रहे हैं, जैसे कब से ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने की संभावना है, क्रॉक एग्जाम होने की क्या संभावना है, ट्रांसफर लेने की क्या अच्छाइयाँ और क्या बुराइयाँ हो सकती हैं, पोस्ट वेद का वीज़ा एक्सटेंशन टीआरसी के अपडेट्स क्या है, क्या हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेफ हैं या फिर। तो आइए इस वीडियो में हम एक एक करके सारे डाउट्स और क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो जानकारी हमें रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज और ऑफिशियल से प्राप्त हुई है। ध्यान रखें, यह वीडियो केवल उन बच्चों के लिए बनाई गई है जिनका एमबीबीएस एजुकेशन यूक्रेन से है। तो आइए पहले सवाल से स्टार्ट करते हुए, कब से ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने की संभावना है। हालांकि जब से यूक्रेन रशिया का वॉर जारी है, तब से यूक्रेन के वेस्ट रीजन से ज्यादा इफेक्टेड ईस्ट रीजन है। तो इस कारण सारी यूनिवर्सिटीज ने फॉर सेफ्टी रीजंस 13 मार्च तक यूनिवर्सिटीज बंद रखने का फैसला लिया है। विनित्सा, निप्रो, उजरोद और बुकोविनियन डीन पेज के द्वारा जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है वह यह है कि 14 मार्च से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रहे हैं और यह सभी जानकारी को स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए यूनिवर्सिटीज ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कर रखी है। और एक तरफ ईस्ट रीजन यूनिवर्सिटीज जो वॉर द्वारा तहस नहस है, जैसे KNMU, KHIMU, KHNMU, सूमी स्टेट मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी, अभी तक इन यूनिवर्सिटीज की कोई भी जानकारी उनके डीन पेज पर उपलब्ध नहीं हुई है। वॉर समाप्त होने के 3-4 महीने बाद ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे और सारे स्टूडेंट्स को वापस आने का नोटिस मिल जाएगा। और वॉर जोन में स्थित यूनिवर्सिटीज के अपडेट्स जानने के लिए डीन ऑफिशियल्स को संपर्क करें। दूसरा सवाल यह है कि क्रॉक एग्जाम होने की कितनी संभावना है, क्या एक क्रॉक एग्जाम होंगे या नहीं। या तो निश्चय है कि वॉर के कारण बहुत सी योजनाओं पर प्रभाव पड़ा है, जिसके साथ एग्जाम टाइम टेबल भी बदले गए हैं। क्रॉक एग्जाम निश्चित रूप से लिए जाएंगे। हमारी जानकारी में क्रॉक एग्जाम पोस्टपोन एंड स्केड्यूल हो सकते हैं, पर अभी तक सूचित नहीं किया गया है। पर यह अवश्य है कि क्रॉक परीक्षा निश्चित रूप से पोस्टपोन होगी। किसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आए बिना आप अपनी एग्जाम की तैयारी जारी रखिए। बहुत से स्टूडेंट्स वापस इंडिया आ चुके हैं और ट्रांसफर लेने की सोच रहे हैं। तो पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न यह भी है कि ट्रांसफर लेने की क्या अच्छाइयाँ और क्या बुराइयां हो सकती हैं। हालांकि यह डिसीजन उनके खुद का चॉइस है, लेकिन इस वीडियो में हम सरलता से इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप एक सही निर्णय ले पाए। सबसे पहले, एमबीबीएस स्टूडेंट अपना 4th सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद ही एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी ट्रांसफर ले सकते हैं और वह अपना 5th सेमेस्टर दूसरे कंट्री या यूनिवर्सिटी से शुरू कर सकते हैं। सो इफ यू आर ऑलरेडी इन 3rd ईयर एंड आपका 5th सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, तो ट्रांसफर के बाद आपको 5th सेमेस्टर फिर से देना पड़ सकता है एंड दैट विल ऑब्वियसली अ लॉस ऑफ 1 year for you. And if you are in 2nd year, then you can easily get transfer after completing your 4th semester. Also, we would recommend you कि आप अपने ऑप्शन को ठीक से चूज करें। Countries like Russia, China, Bangladesh, Kyrgyzstan, such countries do not accept the transfers. We will try to make the separate video for the better understanding regarding transfer. As for now, till the end of this academic year, कोई भी transfer नहीं होंगे। Now, most of the students are also being burdened by thinking of updates of visa and TRC. So, द फोर्थ क्वेश्चन इज, पोस्ट विद का वीजा एक्सटेंशन टीआरसी के क्या अपडेट्स होंगे। क्या उनको फिर से इन सब डॉक्यूमेंट्स के लिए मेहनत करनी पड़ेगी या फिर रीसेंट अपडेट्स विल हेल्प देम आउट। जैसे ही स्टूडेंट्स वापस यूक्रेन जाएंगे, तब उनका टीआरसी, टेम्पररी रेसिडेंसी सर्टिफिकेट्स एंड देयर वीजाज विल बी रिन्यूड एंड द यूनिवर्सिटीज हैव अश्योर्ड टू प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो स्टूडेंट्स के पोस्ट विद का वीजा और टीआरसी के अप्रूवल में काम आएंगे, सो दैट दे कैन स्टडी इन यूक्रेन विदाउट एनी एडेड चैलेंज। वंस वॉर गेट ओवर, कोई भी स्टूडेंट्स को इन डॉक्यूमेंट्स इशू के ऊपर इनके यूक्रेन में स्टे या एंट्री करने से कोई नहीं रोक सकता। फिफ्थ क्वेश्चन दैट अराइजेज इन स्टूडेंट्स माइंड, दैट इज, क्या हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेफ हैं या नहीं। दिस इज एन ऑब्वियस क्वेश्चन दैट अराइजेज इन वंस माइंड। उन्हें चिंता है कि इस वॉर के बीच में उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेफ हैं या नहीं। वेल, द यूनिवर्सिटीज हैव अश्योर्ड दैट ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आर सेफ इन bunkers. The students are advised to contact the dean office regarding this to get confirmation. So these were the few of the doubts and the questions
of the students about the Ukraine and their academic year. So the students from the above mentioned universities can start their online classes from Monday, 14th March 2022, and others will get the notification regarding their classes as soon as the situation gets clear. We hope the war ends soon and all the students get to complete their education without any more problems. And we hope that the life in Ukraine get back to the track real soon. Share this video with your fellow students and parents to let them know about the updates and clear their doubts regarding this. For more updates, please subscribe to our channel. No matter from which consultancy you had taken admission, we will help you with the real-time updates and information. Thank you.